गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का नया टॉपिक फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। चैप्टर 2 का नया टॉपिक है ये फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? कंसिडर द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट 5 इंटू 7। आपको फैक्टर्स भी पता है, मल्टीपल्स भी पता है, मुझे पता है ये वाली बात, लेकिन हम फिर से पढ़ेंगे क्योंकि टॉपिक आया है इस वजह से। तो कंसिडर द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। अब आपको क्या करना है, अपना मल्टीप्लिकेशन फैक्ट कंसिडर करिए कि जैसे कि आपको दे रखा है 5 इंटू 7 35 इज इक्वल्स टू 35। भाई 5 7 से 35, ठीक है। वी रीड इट एज द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड 7 इज 35। हम इसे क्या पढ़ रहे हैं कि 5 का जब हम 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 7 का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा? 35 आएगा। अब क्या लिखा है? इट कैन बी रीस्टेटेड इन डिफरेंट वेज। लेकिन ये और भी तरीक़ों से बोला जा सकता है। कैसे? यूजिंग द वर्ड्स फैक्टर एंड मल्टीपल। अगर हम इसकी जगह फैक्टर वर्ड और मल्टीपल वर्ड का यूज़ करें तो हम इसको ऐसे बोलेंगे। देखिए 35 क्या है? मल्टीपल है किसका? 5 का। 5 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 35 आ रहा है, तो 35 मल्टीपल हुआ 5 का और 7 का। लेकिन 5 क्या है? 5 फैक्टर है 35 का। 5 क्या है? फैक्टर है 35 का। 5 जो है वो 35 को पूरा डिवाइड कर देगा, इसलिए ये क्या है? फैक्टर है। ऐसे ही 7 भी क्या है? फैक्टर है। लेकिन 35 मल्टीपल है किसका? 5 का और 7 का। समझ में आया? जो भी आपका आंसर होता है वो मल्टीपल होता है बाकी दो डिजिट्स का, लेकिन जो डिजिट उसे मल्टीप्लाई कर रही हैं वो आंसर आ रहा है, वो डिजिट क्या होती हैं? फैक्टर होती हैं जो आंसर आता है उसकी। समझ में आया? नाउ वी कैन से दैट अ नंबर विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर एग्जैक्टली। एक नंबर जो आपको गिवन नंबर है उससे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए उसको क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। जैसे 35 जो है वो 35 जो है वो 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, आप देख रहे हैं, इस वजह से 5 क्या है? फैक्टर बन गया 35 का। ऐसे ही 7 क्या है? फैक्टर हो गया 35 का। फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट ईच ऑफ द नंबर्स 1, 5, 7 एंड 35 डिवाइड 35 एग्जैक्टली। जैसे आपने देखा 5 और 7 एग्जैक्टली 35 डिवाइड हो जाएगा 5 और 7 से, लेकिन 1 से भी 35 डिवाइड हो जाएगा। भाई 135 से 35, समझ रहे हो? और 35 से भी डिवाइड हो जाएगा, 35 1 से 35, ठीक है। तो किसी भी गिवन नंबर का जो फैक्टर होता है वो एक तो 1 तो होता ही है, और जो वो नंबर होता है वो भी खुद का एक फैक्टर होता है। बाकी दो फैक्टर हम निकालते हैं। देयरफॉर अब इसके टोटल फैक्टर्स कितने हो गए? 1, 5, 7 एंड 35 आर ऑल द फैक्टर्स ऑफ 35। ये सब 35 जो है इन सब से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये सब क्या है? फैक्टर्स हैं किसके? 35 के। तो अब आपको फैक्टर कंसेप्ट समझ में आ रहा है बच्चों? जो नंबर एक नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, जैसे कि 4 2 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब 2 क्या है? फैक्टर है 4 का। समझ में आया? जो नंबर किसी नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए वो उसका फैक्टर हो जाता है। जैसे कि 20, 10 2 ज़ा 20, इसका 10 जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है 20 को, इसका मतलब 10 क्या है? फैक्टर हो गया। समझ में आया? चलिए अब क्या दे रखा है? फ्रॉम अबव वी हैव द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। अब हमने जब जो ऊपर पढ़ा उससे हमने कुछ चीज़ें सीखी। क्या? 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। आपको कोई भी नंबर दे रखा होगा 1 2 3 4 XYZ, कोई भी नंबर, उसका फैक्टर 1 तो होगा ही होगा। 1 तो फैक्टर होता ही है हर नंबर का, ठीक है। दूसरा है अ नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, एक नंबर खुद का भी एक फैक्टर होता है। थर्ड में है एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन द नंबर। आपने देखा 35 का जो फैक्टर्स निकले वो या तो 35 है, इक्वल टू है, या फिर उससे नीचे। क्या आपने देखा 35 का फैक्टर 42 है? नहीं। क्यों? क्योंकि 42 के डिवाइड कर देगा 35 को? नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो जो भी आप फैक्टर निकालेंगे या तो वो इक्वल होगा उसी नंबर के, या उससे सारी छोटी डिजिट आएंगी उसके फैक्टर में, उससे बड़ी एक भी डिजिट नहीं आएगी। फिर है आपका 1 इज़ द ओनली नंबर विच हैज़ ओनली फैक्टर नेमली इटसेल्फ। 1 एक अकेला नंबर है जिसका एक खुद का फैक्टर सिर्फ 1 ही होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसे आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा, याद कीजिएगा, क्योंकि वन वर्ड क्वेश्चन में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। फैक्टर आपको आ गया समझ में। अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है? जस्ट एज
5 and 7 आर फैक्टर्स, जैसे आपने देखा 5 और 7 फैक्टर्स हैं 35 के, वी कैन से दैट 35 इज द मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द नंबर 5 एंड 7। हम बोल सकते हैं 35 क्या है, मल्टीपल है किसका, 5 का भी और 7 का भी। जैसे आपने पढ़ा ये दोनों क्या है, फैक्टर हैं 35 के, वैसे ही अगर हम उल्टा पढ़ें तो 35 मल्टीपल है 5 का और 7 का। सिमिलरली 35 इज द मल्टीपल ऑफ 1 एंड 35, और 35 मल्टीपल है ऐसे ही किसका, 1 का और 35 का। समझ रहे हैं आप। सिंस 1 एंड 35 आर दी फैक्टर्स ऑफ 35, क्यों, क्योंकि 1 और 35 भी फैक्टर्स थे किसके, 35 के, इस वजह से। अच्छा, अब 1 और 5 क्यों नहीं फैक्टर है, 1 और 5 क्यों नहीं मल्टीपल है, क्यों, क्योंकि जब आप 1 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, 35 तो नहीं आएगा ना, इस वजह से। 5 7 ज़ा 35, 1 इंटू 35 35, समझ रहे, इस वजह से ये दो मल्टीपल हैं और ये दो मल्टीपल हैं। अ नंबर इज सेड टू बी मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर्स। एक नंबर का मल्टीपल वो होता है जिस नंबर से उस नंबर का मल्टीप्लीकेट, जो दो नंबर मल्टीप्लाई करके आंसर ला रहे हैं उस आंसर के मल्टीपल्स वही दो होंगे। समझ में आया। जैसे द मल्टीपल ऑफ 2 इज, अब मल्टीपल के द मल्टीपल ऑफ 2 आर, जो 2 के मल्टीपल्स हैं वो क्या हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है। 2 से आप मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, ये फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं आपके। ऐसे 7 के मल्टीपल्स क्या हैं, 14 है, 21 है, 28 है, ये आपके 7 के मल्टीपल्स निकल के आ रहे हैं। 7 में आप मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और आपके नंबर आते जा रहे हैं, इसका मतलब आप मल्टीपल निकाल रहे हैं। अब मैं समझ रही हूँ कि आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। थोड़ा सा और हम पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, मैं आप पे लोड नहीं डालूंगी। अब क्या है, टाइप्स ऑफ नंबर्स, क्या है, टाइप्स ऑफ नंबर्स। अब हम पढ़ेंगे नंबर्स किस किस टाइप के होते हैं। सारे नंबर्स एक जैसे तो नहीं होते हैं, कुछ नंबर का कुछ नाम है, कुछ नंबर का कुछ नाम है, तो हम उसकी कैटेगरी पढ़ेंगे। जैसे पहले है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं, अ नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। एक नंबर है, कोई भी नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, उसमें पॉइंट कुछ नहीं है। जैसे 4, 2 2 ज़ा 4, पूरा डिवाइड हो गया भाई 2 से, इसका मतलब 4 क्या है, इवन नंबर है। एक नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए प्रॉपरली पूरा, उसको क्या बोलते हैं, इवन नंबर। देखिए इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, 2 4 6 8, 10 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है, 42 भी आ सकता है। समझ रहे हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, अ नंबर विच इज़ नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। अब एक ऐसा नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल ही नहीं हो रहा, जैसे 13 क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। 3 हो जाएगा, नहीं होगा। 5 हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं ऑड नंबर्स। जो नंबर 2 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होते हैं, रिमाइंडर छोड़ते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑड नंबर्स। और जो नंबर कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं इवन नंबर्स। अब है आपका प्राइम नंबर्स। ठीक है, अभी हमने पढ़े इवन नंबर, ऑड नंबर, अभी आ गया आपका प्राइम नंबर। अ नंबर ग्रेटर देन 1 विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। एक नंबर जो 1 से बड़ा हो, इसका मतलब प्राइम नंबर में 1 भी नहीं आता और 1 से छोटा 0 भी नहीं आता, कोई नंबर नहीं आता। कितने भी आते हैं, ग्रेटर देन 1, 1 से चालू होते हैं, तो मतलब 1 से ऊपर वाले नंबर मतलब 2 से चालू होते हैं प्राइम नंबर। अब होते कौन से हैं प्राइम नंबर, हम छाटेंगे कैसे, तो वो नंबर जो उनका फैक्टर या तो 1 आता है या फिर वो खुद के ही फैक्टर होते हैं। जैसे कि आपको दे रखा है 2, क्या 2 के कोई फैक्टर्स निकल के आएंगे, नहीं आएंगे। एक तो 1 आएगा और एक 2 इटसेल्फ, मतलब 2 खुद में ही एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिनका फैक्टर या तो 1 हो या फिर वो नंबर खुद ही हो, उसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर। देखिए एग्जाम्पल में दे रखे हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है। 5 का फैक्टर क्या है, 1 और 5। क्या और भी मल्टीपल होते हैं 5 के, नहीं होते हैं, 1 और 5। तो एक तो 1 हुआ और एक वो नंबर इटसेल्फ हो गया। ठीक है, तो 1 और 5, तो इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, वो ग्रेटर देन 1 से स्टार्ट होते हैं। अब पढ़ेंगे हम कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। एक नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों उसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे कि अभी हमने 35 पढ़ा, तो उसके कितने फैक्टर्स थे, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स थे, 1 था, 5 था, 7 था और 35 था। तो वो क्या हो गया, एक कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, अब है आपका ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, 2 प्राइम नंबर्स, 2 प्राइम नंबर। पहले आपको प्राइम नंबर देखने पड़ेंगे, 2 प्राइम नंबर जिनमें 2 का डिफरेंस हो, मतलब उनके बीच में कितने नंबर का डिफरेंस हो, 2 का, उनको बोलते हैं ट्विन प्राइम्स। ट्विन मतलब क्या होता है, जोड़ी। तो यहाँ जोड़ी बन गई,
कितनी, किसकी, प्राइम नंबर्स की। लेकिन ऐसे ही नहीं, किसी की भी जोड़ी नहीं बना दी। देखो 3 और 7 की जोड़ी क्यों नहीं बनाई, क्योंकि 3 और 7 में कितने नंबर्स का गैप है, कितने नंबर्स का डिफरेंस है, 3 4 5 6 7, 3 नंबर का, 4 नंबर का गैप है। इस वजह से 3 और 5 की जोड़ी क्यों बनाई, क्योंकि 3 और 5 दोनों प्राइम है और दोनों में डिफरेंस कितने का है, 2 का है, सिर्फ 2 का। तो ऐसे नंबर्स जो प्राइम हो और उनमें डिफरेंस हो 2 का, ठीक है, ओनली 2 का, तो उसे बोलते हैं हम ट्विन प्राइम्स, उनकी जोड़ियां बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं हम परफेक्ट नंबर पे। परफेक्ट नंबर क्या होता है, इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज ट्वाइस द नंबर देन द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। बड़ी उदली पुदली सी थी ये जो भी डेफिनेशन थी, और आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आई है, मुझे पता है, तो हम इसको तोड़ तोड़ के समझेंगे और एग्जाम्पल से समझेंगे। इफ अ सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ नंबर, जैसे कि इन्होंने बोला 6 के क्या फैक्टर्स हैं, 1 2 3 और 6, ये इसके फैक्टर्स हैं। 6 के फैक्टर्स क्या है, 1 2 3 और 6, ठीक है। अब बोल रहे हैं इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, ठीक है भाई, 1 + 2 + 3 + 6, अब हमने इन सारे फैक्टर्स का सम कर दिया, क्या आया, 12 आया, ठीक है। इज ट्वाइस अ नंबर, अगर हम उस नंबर, जो हमें नंबर दे रखा है जिसके हमने फैक्टर्स निकाले हैं, अगर हम उसका ट्वाइस कर दें तो वो इक्वल आता है उन सारे फैक्टर्स के सम को भी करने के। मतलब अगर हमने इसके फैक्टर्स का सम किया तो भी 12 आया, और अगर हमने इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको डबल कर दिया, तो भी वही नंबर आया। मतलब दोनों जगह से सेम नंबर हम ले रहे हैं, जो नंबर हमें दिया है उसका 2 से मल्टीप्लाई करके वही नंबर आया जो इक्वल हुआ किसके, उसके सारे फैक्टर्स के सम को करके, उसे बोलते हैं हम परफेक्ट नंबर। मैं आपको कुछ नंबर्स दूंगी, ध्यान रखना, आपको बताना पड़ेगा कौन से प्राइम है, कौन से कंपोजिट है, कौन से ट्विन प्राइम है, परफेक्ट नंबर है, ध्यान रखिएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर आपको अगर आप समझोगे नहीं तो। आगे है आपका को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2 नंबर आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। 2 नंबर को प्राइम तब कहलाए जाते हैं जब उनमें कोई भी फैक्टर नहीं होता 1 को छोड़कर, कोई भी फैक्टर नहीं होता 1 को छोड़कर। तो आप देख रहे हैं को प्राइम नंबर, तो सिर्फ प्राइम नंबर की बात हो रही है, आपको ज़्यादा नंबर ढूंढने नहीं पड़ेंगे, सिर्फ प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं, और दोनों में सिर्फ 1 ही फैक्टर है, 1 के अलावा कोई अदर देन फैक्टर नहीं है, ठीक है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों में। जैसे इसका फैक्टर 1 और 2 और इसका फैक्टर 1 और 3, तो दोनों में क्या कोई कॉमन फैक्टर है, अगर 1 को छोड़ दो तो नहीं है। तो 1 को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता है, तो उन्हें बोलते हैं हम को प्राइम नंबर। अब है आपका प्राइम ट्रिपलेट। क्या है, प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है, अ सेट ऑफ 3 सक्सेसिव प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाय 2 इज कॉल्ड प्राइम ट्रिपलेट। अभी हमने पढ़ा था ट्विन प्राइम्स, जिसमें हमने देखा था डिफरेंस ऑफ 2 होना चाहिए, वैसे ही हम ये पढ़ रहे हैं जब हम उसकी ट्रिपलेट बना देंगे, मतलब 3 नंबर ऐसे प्राइम्स जिन तीनों में क्या हो, 2 का डिफरेंस हो। आप देखिए जैसे यहाँ दे रखा है 3 5 और 7, क्या दे रखा है 3 5 7, आप देख रहे हैं 3 5 7 ट्रिपलेट बन गया, 3 नंबर का बन गया, और तीनों नंबर में कितने कितने का गैप आ रहा है, 2 2 नंबर का। तो ये हो गया प्राइम ट्रिपलेट। क्यों, क्योंकि हम सिर्फ प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं। अब कुछ रिमेंबरिंग पॉइंट्स हैं, इसको और अच्छे से पढ़िए। क्या दे रखा है, 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जो 1 नंबर होता है 1, वो ना ही एक प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। 2 इज द लोएस्ट प्राइम नंबर। अरे भाई हमें पता है प्राइम नंबर जो होते हैं वो 1 से ग्रेटर से स्टार्ट होते हैं, मतलब 2 से स्टार्ट होते हैं, तो 2 जो हुआ वो सबसे छोटा प्राइम नंबर हुआ, ठीक है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ऑल द अदर इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। 2 एक अकेला एक प्राइम नंबर है और इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे क्या होते हैं, सारे जो इवन नंबर्स हैं वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं, ठीक है। 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। 2 प्राइम नंबर हमेशा क्या होंगे, को प्राइम होंगे, ठीक है। अब ये है हमारा लास्ट पॉइंट, देखिए इसे पढ़ते हैं, क्या लिखा है, 2 को प्राइम्स नीड नॉट टू बी बोथ प्राइम नंबर्स। 2 को प्राइम नंबर को ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों प्राइम नंबर, दोनों जो को प्राइम्स हैं वो दोनों प्राइम नंबर्स हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 9 एंड 10 आर को प्राइम्स। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है आपको, 9 और 10 दोनों को प्राइम्स हैं,
लेकिन 9 और अगर हम अलग अलग देखें तो ना ही 9 प्राइम नंबर है और ना ही 10 प्राइम नंबर है। अब हम पढ़ते हैं कि कोप्राइम नंबर क्या होता है। कोप्राइम नंबर वो होते हैं जिन दो नंबर में कोई भी एक कॉमन फैक्टर ना हो, 1 को छोड़ के। देखिए 1 तो सबका फैक्टर होता है, कोई भी नंबर ले लीजिए 1 तो आएगा ही उसके फैक्टर में। तो यहाँ बोल रहे हैं 1 को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, कोई भी फैक्टर मिल नहीं रहा हो 1 को छोड़कर, तो उनको बोलते हैं कोप्राइम्स। जैसे कि 9 और 10 में एक भी फैक्टर उनका मैच नहीं करेगा, ठीक है। 1 को अगर हम छोड़ दें तो उससे तो 9 और 10 क्या हो गए, कोप्राइम्स हो गए। तो ज़रूरी नहीं है कोप्राइम्स नंबर में वही नंबर आए जो प्राइम नंबर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। बच्चों आज का होमवर्क आपका कुछ भी लिखने का नहीं है, आपको सिर्फ जो मैंने पढ़ाया है उसको आपको अच्छे से सुनना है, अपनी बुक को रीड करना है और समझना है। मैं आपको होमवर्क दूंगी लेकिन आज आपके लिए कोई होमवर्क नहीं है। मैं आपको कल की वीडियो में क्वेश्चंस करवाऊंगी और आपको समझाऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।